जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है महिलाओं के लिए, खास करके क्योंकि आपको पता है कि महिलाओं के लिए दोस्तों एक और अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, कितने पद हैं दोस्तों? तो 2693 पद हैं। ठीक है, और आपको पता है कि इसके फॉर्म भरने की भी डेट आ चुकी है। 3 अगस्त से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम इसमें बात करेंगे कि क्या भैया इसके लिए पेट की आवश्यकता होगी, अगर होगी भी तो कौन सा पेट मांगा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है UPSSC द्वारा निकाला गया तो पेट तो जरूर मांगा जाएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होगी, कौन कौन से बच्चे यानी कौन कौन सी बच्चियां दोस्तों ये फॉर्म डाल पाएंगे, और सिलेबस क्या होगा, हर एक प्रकार की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित कोई भी वीडियो आएगी तो हम आप तक अवश्य पहुंचाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं कि क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाह रहे हैं। तो देखिए साथियों, आज आया है ये नोटिफिकेशन। ठीक है, क्या है, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग यानी UPSSC का विज्ञापन संख्या 05 परीक्षा 2022। ठीक है, मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा दोस्तों क्या है, मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा की वैकेंसी दोस्तों, यानी मुख्य सेविका की वैकेंसी है। तो फॉर्म कब से पड़ेगा ये आप देख सकते हैं। आवेदन देखिए, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने के प्रारंभ होने की तिथि क्या है, 3/8/2022। कब तक फॉर्म भरे जाएंगे साथियों, तो आपको बता दें सबमिट होने की अंतिम तिथि क्या है, 24/8/2022। ठीक है, और दोस्तों शुल्क समायोजन एवं आयोजन में संशोधित कर सकते हैं कब तक दोस्तों, 31/8/2022 तक। ठीक है, तो ये चीजें आप बिल्कुल समझ लीजिएगा कि फॉर्म आपके 3 अगस्त से भरने स्टार्ट यानी कि शुरू हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए एक एक चीज हम आपको बताएंगे। देखिए वैकेंसी है किसमें, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या ये है, मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा के अंतर्गत किसमें है, तो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंतर्गत आती हैं। इन्हीं के अंतर्गत आएंगे दोस्तों मुख्य सेविका, उनके 2693 पदों के लिए दोस्तों ये भर्तियां आ रही हैं। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर इसके लिए पेट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल पेट होना चाहिए। देखिए साफ साफ लिखा है कि मुख्य सेविका परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021, जो 2021 में आपने पहला वाला पेट दिया था दोस्तों, उसी के आधार पे आपको इसमें शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। ये नहीं कि अभी जो 2022 में पेपर होगी, अभी वो पेपर हुआ ही नहीं। ठीक है, तो 2021 वाला ही इसमें स्कोर कार्ड आपका मान्य होगा। यानी 2021 में जो आपने पेपर दिया था, पहला पेट का पेपर दिया था, उसी के आधार पे आपको शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। इसमें साफ साफ ये कहा गया है, तो देख समझिएगा। और केवल वही अभ्यर्थी, देखिए इस परीक्षा में प्रतिभागी जो होंगे केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने दोस्तों प्रारंभिक अर्हता परीक्षा दी थी। ठीक है, और उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड यानी वैध स्कोर कार्ड दोस्तों संख्यात्मक जारी किया गया था। यानी दोस्तों नकारात्मक वाले दोस्तों नहीं डाल सकते, जिनका दोस्तों निगेटिव में स्कोर है वो नहीं डाल सकते। ठीक, तो सभी बच्चियां याद रखें जिन्होंने 2021 वाला पेट का फॉर्म डाला था वो दोस्तों डाल सकती हैं इस फॉर्म को, मगर उनके पास दोस्तों क्या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके पहले देखिए एक एक चीज़ आपको बताने की कोशिश करते हैं। जो जो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है केवल वही चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, आपको पता है सेम ऐसा ही होगा कि पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मांगेगा, लॉगिन करके आप कर सकते हैं, फिर OTP आएगा, डोमिसाइल लगाना होगा। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों ये सब चीज़ें आपको करनी होंगी। ठीक है, देख सकते हैं ये चीज़ें। देखिए इसको हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ जाकर के आप ज़्यादा अच्छे से इसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, जो मेन है हम दोस्तों उसको आपको बताने की कोशिश करेंगे, कोई चीज़ छूटने नहीं पाएगा। ठीक है, देखिए अब फीस क्या होगी, तो बता दें दोस्तों सामान्य हो चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग हो, चाहे SC ST OBC विकलांग, सबके लिए दोस्तों 25 रुपये मात्र लगेंगे आवेदन शुल्क। इसके बाद जब शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी तब आपका अगर नाम आएगा तो आपको से और फीस दोस्तों दिया जाएगा। देखिए इसमें देख सकते हैं मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए दोस्तों पैसा जमा करके दोस्तों डाउनलोड कर पाएंगे अपना प्रवेश पत्र। समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए आपको बता दें क्या क्या आपका होना चाहिए, तो वो चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं। अब देखिए जो आपका करेक्शन वाली डेट है उसमें क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं, नाम हो जाएगा, नाम, पिता का नाम, पत्राचार जो आपको पता होगा EWS 36 वाला ये कर सकते हैं, जाति की श्रेणी, ठीक, और लिंग अगर आपका गलत हुआ दोस्तों तो वो आप कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
अब साथी देख सकते हैं, ये देखिए, हाँ जो वैकेंसी है साथियों, बाल पुष्टा, देखिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टा आहार उत्तर प्रदेश लखनऊ की मुख्य सेविका के पद हैं। आप देखिए, आप देख सकते हैं ग्रेड पे कितना है, तो 5200, देखिए कितने ग्रेड पे 2800, ठीक है, ये देख सकते हैं। और देखिए एज कितनी होनी चाहिए, 21 से 40 साल। अगर आपकी एज 21 साल से 40 साल के बीच है, आप डाल सकते हैं फॉर्म। देखिए अनारक्षित में कितने पोस्ट हैं, 1079 पद हैं, और 565 पद हैं दोस्तों अनुसूचित जाति के, और 53 पद है दोस्तों अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के, और पिछड़ा वर्ग के 727 पद हैं, और ईडब्ल्यूएस के 269 पद हैं, और टोटल पद 2693 हैं। ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए अस्थायी है, अभियुक्ति क्या होगा, अस्थायी नियुक्ति होगी, स्थायी नहीं होगी दोस्तों, समझ सकते हैं ना कि अस्थायी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि इसमें दोस्तों पदों की संख्या देख सकते हैं। इसमें भी दोस्तों कि मुख्य सेविका में जो स्वतंत्रता सेनानी उनके 53 पद हैं, और दोस्तों आपको बता दें विकलांग वाले जो दृष्टिहीनता या फिर मतलब जो दोस्तों अंधे हैं, ठीक है, उनके लिए दोस्तों, ठीक है, 36 पद हैं, और बाधिर यानी कि जो बहरे और सुनने की क्षमता नहीं, उनके 36 हैं। और दोस्तों जो ये प्रकार के हैं जैसे प्रमस्तिकी अंगघात है दोस्तों, है ना, उपचारित कुष्ठ है, बौनापन है, या फिर एसिड अटैक वाली महिलाएं हैं, या मांसपेशी दुष्पोषण सहित चलन में कोई दिक्कत है दोस्तों, उनके लिए 35 पद है। तो ये दोस्तों हैं 2.5 देख सकते हैं कि इनके भी पद इसमें शामिल हैं, ठीक है। चलिए और देख सकते हैं दोस्तों कि सैन्य दोस्तों भूतपूर्व सैनिकों के हैं 134 पद, और उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु 53 पद हैं, ठीक है। चलिए अब साथियों हम आपको दिखाना चाहते हैं कि क्या क्या आपका लगेगा, क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर आपकी क्वालिफिकेशन, देखिए ये क्वालिफिकेशन आपकी, देखिए आपको बताते हैं अनिवार्य क्वालिफिकेशन क्या है। आप दोस्तों क्या क्या कर सकते हो, देखिए अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में से एक में से समाज शास्त्र या समाज कार्य या फिर दोस्तों गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो। यानी कि दोस्तों उस व्यक्ति जो फॉर्म डालेगा, जो भी लड़की फॉर्म डालेगी, उसने सोशोलॉजी यानी समाज शास्त्र या फिर दोस्तों किससे, समाज शास्त्र या फिर गृह विज्ञान से उसने बीए किया हो, यानी कि ग्रेजुएशन दोस्तों उसने बीए किससे किया हो, समाज शास्त्र या फिर दोस्तों गृह विज्ञान से, वही इस फॉर्म को डाल सकती है। समझ लीजिएगा दोबारा, जिस बच्ची ने दोस्तों समाज शास्त्र, ठीक है, और या फिर गृह विज्ञान दोनों में से एक में से दोस्तों किसी सब्जेक्ट से दोस्तों बीए किया है, वो बच्ची इस फॉर्म को डाल सकती है। समझ गए, बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और किससे, कला स्नातक, मतलब कि आर्ट साइड से ना, आर्ट साइड से होता है ये दोस्तों। तो ये केवल और केवल इन्हीं के लिए, यानी अगर आपके नंबर कम भी हैं, अगर आपने इससे किया तो आप फॉर्म डाल सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। आयु हमने बता दिया 21 से दोस्तों 40 साल होगी, ठीक। आरक्षण दिया जाएगा जो आरक्षण होगा साथियों, ठीक है। और देखिए लिखित चयन का आधार क्या होगा दोस्तों, लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। केवल और केवल दोस्तों आपका लिखित परीक्षा होगा, और उसी के बाद आपका चयन भी कर लिया जाएगा, ठीक है। एक पेपर होगा। और देखिए पाठ्यक्रम क्या है, परीक्षा योजना पाठ्यक्रम दोस्तों कहा गया, अभी इसने पाठ्यक्रम कोई बताया नहीं है, ठीक है। इसने कहा है कि आयोग द्वारा उक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर दोस्तों यथा समय पृथक से प्रकाशित किया गया, मतलब आपको प्रकाशित कर दिया कुछ दिन बाद, ठीक है। और आपको बता सकते हैं, फिर से आप फॉर्म डालिए इसका दोस्तों, 15 गुना दोस्तों अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, ठीक है। कितने गुना, 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, यानी आप गुणा करके देख सकते हैं दोस्तों, इतने बच्चों को दोस्तों पेपर के लिए बुलाया जाएगा। फॉर्म भरने के बाद जो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, तो 15 गुने बच्चे इसके लिए बुलाए जाएंगे, ये पहले से ही कह दिया गया। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा हमने विवरण आप लोगों के सामने रख दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और 10% दोस्तों आरक्षण होगा ईडब्ल्यूएस को भी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस जिसका है उसको दोस्तों फायदा इसमें मिलने वाला है, बिल्कुल ये निश्चिंत है। चलिए साथियों, कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर कोई दोस्तों डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे उस डाउट का निवारण कर सकते हैं। और आपको बता दें कि हम दोस्तों क्लासें भी चला रहे हैं, आपको पता है कि उसमें हिंदी जरूर होगा, तो आप हिंदी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। आपको हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।